अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 9th क्लास और जी चैप्टर नंबर 2 11th क्लास फिजिक्स का आज का हमारा लेक्चर है और हमारा लेक्चर है टॉर्क के हवाले से। और जी आज का ये लेक्चर 9th क्लास और फर्स्ट ईयर 9वीं और 11वीं क्लास दोनों के लिए है, कॉमन मुश्तरका हमारा लेक्चर है। तो जी सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ टॉर्क को। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से अगर वो जिस्म घूमने लग जाए, रोटेट करे, उसमें रोटेशनल इफेक्ट, गर्दिशी असर आ जाए, टर्निंग इफेक्ट आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं। जब हम शार्पनर में पेंसिल तराश में पेंसिल को घुमाते हैं तो भी टॉर्क पैदा होता है। ये एग्जांपल्स खैर हम डिस्कस अभी करेंगे। तो जी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और डेफिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि टॉर्क का एक और नाम भी होता है। टॉर्क को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं और वो दूसरा नाम क्या है जी? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंटम नहीं कहना डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट, MOMENT, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स का मूवमेंट यानी कि टॉर्क। तो जी टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? द टर्निंग और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क ऑफ दैट बॉडी। याद रखिएगा, टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट किसी भी फोर्स का क्या कहलाता है? उस फोर्स का मूवमेंट कहलाता है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स या फिर टॉर्क ऑफ दैट बॉडी कहलाता है। ये स्टूडेंट्स उसके बाद आपने याद रखना है कि आपने हेडिंग देनी है फार्मूला की। ये जो इस साइड पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं ये है जी 9th क्लास के लिए और जी राइट साइड पर जो है ये है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, 11th वालों के लिए। क्योंकि 9th क्लास की फिजिक्स में मोमेंट आर्म को L से रिप्रेजेंट किया हुआ है और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में मोमेंट आर्म को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जी टॉर्क का फार्मूला आपने बताना है, टॉ इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइंग बाई L, F मल्टीप्लाइंग बाई L यानी फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। इसमें है जी क्रॉस प्रोडक्ट। और जी फर्स्ट ईयर वालों ने क्या बताया? टॉ इक्वल्स टू R क्रॉस F, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइंग बाई फोर्स। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ज़रब देना, मल्टीप्लाई करना। वेक्टर प्रोडक्ट ये होता है जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और जब भी क्रॉस आता है तो क्रॉस को जब हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? साइन थीटा आता है नेक्स्ट स्टेप में। तो जी यहाँ पर भी आ जाएगा FL साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा RF साइन थीटा। और ये हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा और यहाँ पर किसकी फॉर्म में? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिस्कस किया हुआ क्योंकि साइन ऑफ एरोज भी हमने अप्लाई किए हुए हैं। उसके बाद जी ये आपको समझ में आ गया। 9th वालों ने बेटा ये लिखना है डियर स्टूडेंट्स, टॉ इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइंग बाई L और टॉ इक्वल्स टू FL साइन थीटा। और जी फर्स्ट ईयर वालों ने क्या लिखना है? फर्स्ट ईयर वालों ने लिखना है टॉ इक्वल्स टू R क्रॉस F और जी टॉ इक्वल्स टू RF साइन थीटा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है डिपेंडेंस की। और जी डिपेंडेंस की हेडिंग देने के बाद आपने बताना है कि इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स कि जी इसका इन्हिसार तीन अवामिल पर होता है। और वो तीन अवामिल कौन कौन से? फिर आपने बताना है विच आर दीज, कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 फोर्स F, नंबर 2 मोमेंट आर्म, 9th वाले L लिखेंगे और फर्स्ट ईयर वाले R लिखेंगे। और जी ब्रैकेट में बता देना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म ब्रैकेट में आपने लिख देना है मोमेंट आर्म। और जी उसके बाद थीटा, थीटा मींस एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म, थीटा मींस एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है यूनिट की। और जी फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और मोमेंट आर्म क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस होता है, तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो जी टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे? ऐसे, न्यूटन किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और ये मीटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर जरा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जी आपने याद रखना है, फिर आपने हेडिंग देनी है सिंबल की। सिंबल मींस अलामत, कि इसको जाहिर किस लेटर से किया जाता है। तो आपने बताना है कि इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर दिस, रीड एज टॉ, TAU टॉ। याद रखिएगा हम टॉर्क को एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको लिखते कुछ ऐसे हैं
और पढ़ते कैसे हैं, टॉ, TAU टॉ। उसके बाद आपने डियर स्टूडेंट्स हेडिंग देनी है क्वांटिटी की। और देखिए आप फार्मूले में देख सकते हैं कि यहाँ पर तीर का निशान भी है, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्लॉकवाइज भी उसको घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी, यानी कि डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी होता है। फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा रोटेट करेगा, कम लगाएंगे तो कम रोटेट करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और कम फोर्स लगाएंगे तो कम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि टॉर्क जो है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का तस्करा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद जी आपने हेडिंग देनी है डायमेंशन की। तो जी डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये फर्स्ट ईयर का जो है टॉपिक है डायमेंशन का, लेकिन अगर आप भी कर लेंगे तो बेहतर है। तो जी डायमेंशन निकालने का, लिखने का तरीका मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, बड़ा डिटेल में नहीं जाता हूँ। ये बेस यूनिट्स की बेस पर हम डायमेंशन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स मैथ का डियर स्टूडेंट्स मैथ जो होता है बॉडी का मैथ, उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M। और लेंथ का, लंबाई का की डायमेंशन क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल L। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल T। तो जी देखें किलोग्राम मींस मैस, तो यहां पर आ गया कैपिटल M, मीटर यानी लेंथ कैपिटल L, और सेकंड यानी टाइम कैपिटल T। और ये वाला 2 और ये -2 वैसे का वैसे। और डायमेंशन जब भी किसी क्वांटिटी की लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में उसको एनक्लोज लाजमन किया जाता है। उसके बाद फिर हमने हेडिंग देनी है जी एग्जांपल्स की, और 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है। टर्निंग पेंसिल या शार्पनर, जब हम शार्पनर में पेंसिल को डालकर उसको टर्न करते हैं, घुमाते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उसके बाद टर्निंग डोर नॉब, जब डोर नॉब, दरवाजे की नॉब को जब हम टर्न करते हैं, दरवाजे की नॉब को जब हम टर्न करते हैं तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दरवाजे की नॉब को जब हम टर्न करते हैं तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये कैमरामैन प्लीज होल्ड दिस। दरवाजे की नॉब को जब हम टर्न करते हैं तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, यानी सेकंड एग्जांपल टर्निंग डोर नॉब। और जी इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा तीसरी एग्जांपल हमारे पास है जी टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ वाटर टैप। पानी की टूंटी जो होती है, टूंटी, टे वाओ नून टे छोटी है, पानी की टूंटी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉप कॉक। जब उस स्टॉप कॉक को हम टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो भी क्या पैदा होता है, फोर्स का गर्दिशी असर पैदा होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा फिर आपने बताना है मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करना है, ये है इसका मूवमेंट आर्म। या इधर देखिए प्लीज, कैन यू प्लीज चेंज द डायरेक्शन ऑफ कैमरा। ये जी ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फोर्स लगाता हूँ, ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये फोर्स में लगा रहा हूँ, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म। अब देखिए मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, लेकिन इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। लेकिन अब जो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं और अब बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम। तो याद रखिएगा जब मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान बनने वाला एंगल होता है 0 डिग्री, तो टॉर्क होता है मिनिमम यानी कि 0। कैसे? टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा था, टा इक्वल्स टू एफ एल साइन थीटा। तो जब एंगल 90 डिग्री का होगा तब टॉर्क होगा मैक्सिमम, यानी कि थीटा, थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। तो एफ टा इक्वल्स टू एफ एल साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री, साइन 91, तो साइन 90 डिग्री की जगह पर 1 लिख दिया हमने। एफ एल वैसे का वैसे एफ एल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा एफ एल, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क। उसके बाद मिनिमम टॉर्क क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है? तो याद रखिएगा जब मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है, जब फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंगल 0 डिग्री का होता है, तो क्या होता है जी, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री,
फार्मूला टा इक्वल्स टू एफ एल साइन थीटा या फिर आर एफ साइन थीटा। जब साइन थीटा थीटा की जगह पर 0 डिग्री लिखेंगे तो एफ साइन 0 कितना होता है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, एफ एल इंटू 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 0। तो जी 0 यानी टा इक्वल्स टू 0। जब फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री का होगा तो टॉर्क क्या होगा, 0, मतलब कि 0 टॉर्क होगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर एज वेल। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं, आवाज़ पाकिस्तान, मेहरान अली। वक्त कम था, बातें अधूरी रह गईं। वक्त कम था, बातें अधूरी रह गईं। अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गईं। बाद में इन आँखों से पानी बरसा तो बहुत, बाद में इन आँखों से पानी बरसा तो बहुत। कौन कहता है कि बरसातें अधूरी रह गईं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैदाने वफा दरबार नहीं, यहाँ नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ, आवाज़ पाकिस्तान, मेहरान अली। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। CSS की तैयारी के लिए और बहुत सारे MCAT, ECAT के लेक्चर्स हासिल करने के लिए आपने इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आपको तमाम लेक्चर्स मिल सकें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।